इंडिया और एनडीए गठबंधन बिहार के चुनाव में लगा रहा। मायावती ने लखनऊ में बैठकर कर दिया बड़ा खेला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी रण में लगे हैं, रैली पे रैली कर रहे हैं, उसी वक्त लखनऊ में बैठकर मायावती अपनी सबसे बड़ी सियासी चाल चल रही है। 2027 को देखते हुए बहन जी ने फिर से मिशन दलित मुस्लिम समीकरण को जिंदा करने की कवायद शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो अब मैदान में उतर चुकी है और इस बार उनकी बड़ी रणनीति है चुपचाप लेकिन सटीक वार करने की। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों से नाराज रही मायावती अब वही रिश्ता दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है जो पहले था। बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन को फिर से सक्रिय कर दिया है और पार्टी के जमीनी नेताओं को साफ संदेश दिया है, यूपी में बसपा को दोबारा मजबूत करना है तो दलितों के साथ साथ मुसलमानों का भरोसा भी जीतना होगा। लखनऊ में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और मायावती की नजर 2027 के उस वोट बैंक पर है जिसने कई सालों से उनसे दूरी बना रखी है। जी हां, लंबे समय से सियासी सुस्ती और लगातार घटते जनाधार के बीच अब मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तेज कर दी है। लगातार बैठकों, संगठन में फेरबदल और सामाजिक समीकरणों पर ध्यान देने की कवायद बताती है कि बहन जी अब बसपा को फिर से पटरी पर लाने के मिशन में जुटी हैं। इसलिए उनका ध्यान दलितों के साथ साथ मुसलमानों पर भी जा रहा है। आपको बता दें कि मायावती एक बार फिर मुसलमानों को साथ लाने में जुटी हैं। 2022 और 2024 के चुनाव में मिली हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ने वाली मायावती बसपा के मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन को फिर से जिंदा करने जा रही है। वह आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न संभागों में नियुक्त पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी के लिए पूरे प्रदेश में मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठकों का आयोजन करने का ऐलान किया। बसपा कार्यालय पर पार्टी की मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें आगे की कार्ययोजना को लेकर भी निर्देश दिए हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये लखनऊ बसपा कार्यालय की तस्वीर है जहां पर आज मायावती ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ये बड़ी बैठक की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, मुसलमानों को जोड़ने की मायावती की यह नई कोशिश कितनी कामयाब होगी? क्या दलित और मुस्लिम का पुराना गठजोड़ दोबारा जिंदा हो पाएगा या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच सिमट जाएगी? 2027 का रास्ता लंबा है लेकिन मायावती की यह चुपचाप सियासत बताती है कि वो अब मुकाबले से बाहर नहीं बल्कि वापसी की पूरी तैयारी में है। मायावती के सामने मुश्किलें कम नहीं है। मुसलमान आज सपा के साथ मजबूती से खड़ा है। जी हां, ऐसे में बसपा के लिए इस वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। ऊपर से बसपा पर लंबे वक्त से बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगता रहा है। 8 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बसपा की रैली में मायावती ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला और योगी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ की, उसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा और तेज हो गई कि यह रैली बसपा की कम बीजेपी की ज्यादा लग रही थी। विपक्ष का आरोप है कि मायावती बीजेपी के इशारे पर सियासी चालें चल रही हैं। हालांकि बसपा इसे सिरे से खारिज करती रही है। अब देखना यह होगा कि मायावती की यह नई सियासी चाल उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाती है, खासकर मुसलमानों को। क्या बहन जी एक बार फिर वापसी की राह पर है या फिर 2027 में भी बसपा हाशिए की राजनीति में सिमट जाएगी? वैसे मायावती ने इससे पहले मुसलमानों को लेकर बीजेपी नेता के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ वाले बयान पर मायावती ने कहा था कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यही व्यापक जन व देश हित में है। जी हां, तो इससे पहले मायावती ने अपने एक बड़े मुस्लिम चेहरे राइन को पार्टी से बाहर कर दिया था।
उस पर भी कई लोगों ने मायावती पर सवाल खड़े किए कि लगातार वो अपने नेताओं को पार्टी से बाहर कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे बसपा मजबूत होगी। जी हाँ, तो वो मुस्लिमों के मामले पर ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। अब मुसलमान जुड़ता है या नहीं, ये देखना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम बसपा को समझने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा था कि टिकट वितरण में अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय बहुजन समाज पार्टी परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है। पिछले चुनावों और इस बार के संसदीय चुनावों में भी उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने के बावजूद पार्टी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें भविष्य में होने वाले चुनावों में बहुत सोच समझकर ही मौका देगी, ताकि भविष्य में हमारी पार्टी को इस बार की तरह भारी नुकसान न उठाना पड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से 34 अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और पार्टी का वोट शेयर केवल 9.39% रहा, जो 1991 के संसदीय चुनावों के बाद से सबसे कम है। लेकिन सब भुलाकर मायावती एक बार फिर मुसलमानों को साथ लाने में लगी है, वो भी तब जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बिहार के रैलियों में व्यस्त है, वही मायावती यूपी मजबूत करने में लगी हैं। ऐसे कदम और रणनीति से मायावती साफ संकेत दे रही हैं कि उनका सारा फोकस अब 2027 यूपी विधानसभा चुनाव पर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।